नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हिना कुड्यार, प्लास्टिक सर्जन दी एस्कल्पिया क्लिनिक दिल्ली से। हेयर ट्रांसप्लांट किस पैटर्न मेल पैटर्न बैंडनेस में किया जाता है। जैसे मेल पैटर्न बैंडनेस जो कि गंजेपन को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करते हैं, उसको हमने 1 से 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो जो 1 या 2 कैटेगरी 1 है उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और बहुत बाल नहीं गए होते। तो जो कैटेगरी 1 है वो उन पेशेंट्स को इन सब ट्रीटमेंट से बेनिफिट होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी है। कैटेगरी 2 से लेके 7 तक पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो डिपेंड करती है कि उनका कितना एरिया इन्वॉल्व है, कितना एरिया। ये कैटेगरीज डिफ़ाइन करती हैं कि कितना एरिया बैडनेस का इन्वॉल्व है। अब बहुत सारे इस वीडियो में मैं बहुत सारे उन सवालों के जवाब भी आपके सामने रखूँगी जो कि पेशेंट्स बहुत कॉमनली हमसे ओपीडी में पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल उनका रहता है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बाल कहाँ से लेंगे। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो बाल हैं वो पेशेंट के स्कैल्प या फिर दूसरे बॉडी पार्ट से ही लेना पड़ेगा। जो मोस्ट कॉमन हमारे पास डोनर एरिया है वो रहता है सर का पिछला हिस्सा, जिसको कि हम परमानेंट डोनर एरिया कहते हैं, और मोस्ट कॉमन डोनर एरिया वही रहता है। वहीं से हम बाल लेके उनके रेसिपिएंट एरिया पे लगाते हैं। जो रेसिपिएंट एरिया हुआ वो एरिया जहाँ पे हमें बाल लगाने हैं। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये डोनर एरिया बहुत बढ़िया नहीं होता है और उनका जो हेयर फॉल वहाँ तक डोनर एरिया तक भी पहुँच गया होता है, और डोनर एरिया थोड़ा सा कम हो गया होता है, और हेयर फॉल की वजह से उस एरिया की डेंसिटी भी कम हो गई होती है। तो उन एरिया में हम बाकी शारीरिक हिस्सों से भी बाल ले सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली होता है बियर्ड एरिया है, अंडर आर्म्स हैं, चेस्ट हैं। लेकिन इन सब एरियाज़ के बालों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि हमारे स्कैल्प के बालों की रहती है। तो हम प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले आपके स्कैल्प के बाल ही लिए जाएं। तो दूसरा सवाल जो पेशेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि हमें कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो अब ग्राफ्ट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ग्राफ्ट्स और फॉलिकल्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे हेयर फॉलिकल एक सिंगल बाल होता है, और जो ग्राफ्ट या फॉलिकुलर यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं उसमें 1 से लेके 4 या 5 बाल हो सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो हम क्वांटिफाई करते हैं कि हमने कितने बाल लगाए हैं, वो हम बेसिकली ग्राफ्ट या फॉलिकुलर यूनिट से ही उसको बताते हैं कि हमने इतने आपका एरिया कवर करना है और इतने ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो जितने जो हम कहते हैं कि आपको 2000 से 4000 इतने ग्राफ्ट्स लगेंगे, वो भी डिपेंड करता है कि कितना एरिया हमें कवर करना है। और ये हम पूरा एरिया अगर एक सेशन में कर सकते हैं कि नहीं, ये सब हमें पेशेंट को अच्छे से देख के और पूरी एक डिटेल्ड उसको चेकअप करके ही हम बता सकते हैं कि कितना एरिया कवर होगा, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे और कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। अब तीसरा सवाल ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट की कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट करने के 2 तरीके हैं। एक है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में स्ट्रिप मेथड बोलते हैं, और दूसरा है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो कि एक्सट्रैक्शन मेथड है। अब स्ट्रिप मेथड में क्या होता है कि हम, जैसे कि मैंने कहा, डोनर एरिया हमारा पिछला हिस्सा ही रहता है सर का, तो वहाँ से एक स्ट्रिप हमें काटनी पड़ती है। स्ट्रिप काट के फिर हम एक सिंगल यूनिट या कि ग्राफ्ट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ग्राफ्ट या फॉलिकुलर यूनिट्स हम अलग अलग करते हैं और फिर उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अब इसके पैरेलल जो कि दूसरा मेथड है वो है FUE या कि एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि हम एक सिंगल बाल एक मशीन से लेते हैं और वो हम ट्रांसप्लांट करते हैं जिस एरिया में रिक्वायर्ड है। अब FUE के भी और एडवांस्ड टेक्निक्स हैं, जिसमें कि डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमन टेक्निक है, जिसमें हम डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट में बाल निकालते ही हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बाकी टेक्निक्स में ये रहता था कि हम पहले हर बाल को सेपरेट करके रखते थे
और फिर लगाते थे। तो डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट में सीधा हम बाल निकाल के उसको रिक्वायर्ड जगह पे हम लगा देते हैं। और इसका एक बहुत ही एडवांस्ड एक और वर्जन है जिसको कि रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, जिसमें एक रोबो की हेल्प से हम हेयर ग्राफ्ट्स हार्वेस्ट करते हैं और उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। अब इन सब टेक्निक्स के साथ रिज़ल्ट्स जो हैं वो इस पे भी डिपेंड करते हैं कि करने वाले की एक्सपर्टीज़ कितनी है और क्या क्या इंडिकेशंस हैं हर टेक्निक की। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके ही हम रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे। इसके बाद जो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन वो है कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट्स क्या परमानेंट हैं? तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है जो कि मेल पैटर्न बैलेंस के लिए। कुछ सालों के बाद हो सकता है जिस एरिया पे हमने ट्रांसप्लांट किया है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई है या थोड़ा सा उनको थिनिंग लग रही है, लेकिन वो इस वजह से होता है कि जो उनके अपने बाल हैं, जो उस एरिया के बाल हैं, क्योंकि वो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस और हार्मोनल प्रोसेस तो चलता रहेगा, तो वो बाल उस वजह से हो सकता है निकल जाएं। बट जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो परमानेंट रहेंगे और उनका रिज़ल्ट हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है। कुछ प्रिकॉशंस इस प्रोसीजर के बाद हम उनको बताते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्हें अपने मतलब वो कैप्स नहीं पहन सकते हैं, हेलमेट अवॉइड करना है, टी शर्ट्स अवॉइड करनी है। ये सब प्रिकॉशंस उनको एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना तक लेना है। इसके बाद प्रोसीजर के बाद हम उनको एक पूरा एक हेयर रेस्टोरेशन रिजीम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सारी खाने की दवाइयाँ हैं, लगाने की दवाइयाँ हैं, ये सब ट्रीटमेंट एक्चुअली उनको कम से कम 3 से 6 महीने तक लेना है। और जो कुछ प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं वो 1 से 1.5 महीने तक उनको लेने हैं। उसके बाद वो नॉर्मल अपना रूटीन कैरी आउट कर सकते हैं। अब रिज़ल्ट्स कब विजिबल होंगे? अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि 10 दिन के बाद जितने भी बाल हम लगाते हैं जो कि ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं, जो नेटिव हेयर हैं, वो सब निकल जाते हैं। तो इसको हम शॉक हेयर लॉस बोलते हैं। तो 10 दिन के बाद नॉर्मली ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है जो हर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद देखने को मिलता है। इसके बाद जो थोड़ी थोड़ी हेयर ग्रोथ हमारी होती है एंड वो हेयर ग्रोथ वो पेशेंट्स को 1 से 1.5 महीने में देखने को मिलेगी। और इसका रिज़ल्ट जो हेयर ग्रोथ है वो चलता रहता है अप्रॉक्सीमेटली अप टू 9 to 12 मंथ्स तक। तो मान के चलें 1 साल तक वो जितने भी हमने ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो नॉर्मल अपनी ग्रो करते रहेंगे और फुल ग्रोथ हमें 9 से 12 महीने तक देखने को मिलती है।